आइए समय हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए कि तेरे वचन को बांटू, और तू जो हमें सत्य के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है, तू जो हमारे हृदय में जीवन लेकर के आता है, प्रभु यीशु, तू जो पवित्र आत्मा को भेजा ताकि हमारी वो अगुवाई करे, हमें वो शिक्षा दे सत्य के मार्ग में, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। नए नियम के आवश्यक सच्चाइयां, ये हमारा विषय है आज सुबह के लिए। किसी ने मुझसे कहा कि उनके पास सिलेबस नहीं है। किन के पास सिलेबस नहीं है? यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन अधिकांश लोगों के पास सिलेबस है। आपके नोट्स हैं? कोई तो प्रत्युत्तर दे। हाँ, आपके पास है, धन्यवाद, हालेलुया, आमेन। अच्छा, जिसके पास नहीं है वो एंडी से मिल ले और आश्वस्त कर ले कि आपको उससे मिल जाए या किसी प्रकार से आप पालें। मैं आश्वस्त हूँ कि उनके पास और कुछ होगा। अब मेरे साथ में अपनी बाइबल खोलिएगा, भजन संगीता 11 उसका 3 पद। भजन संगीता 11 उसका 3, किंग जेम वर्सन बाइबल में। यदि नेवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है? और एम्पलीफाइड बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि नेवे ढा दी जाए तो धर्मी व्यक्ति क्या कर सकता है? और ये धर्मी जन के पास क्या है जो वो कि वो पूरा कर सके? आज कलीसिया में विश्वासियों के बीच में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? स्थिरता की आवश्यकता है। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन यह सच है। विश्वासियों का एक बहुत बड़ा झुंड, और वे बहुत ही अस्थिर जीवन जीते हैं, और इसके लिए बहुत सारे कारण हैं। और सबसे बड़ा कारण, एक विश्वासी होने के नाते अपने जीवन में, अपने जीवन की चाल में, अपने जीवन की सोच में अस्थिर हो जाते हैं। इसका कारण यह है, बहुत ही थोड़े हैं जो अपने जीवन में स्थिर हैं, नए नियम की आधारभूत और महत्वपूर्ण बातों के ऊपर आधारित है। मैं जानता हूं और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा कारण है उन सारे कारणों में। क्यों ये जो क्लास है इतना बहुत ही महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बाइबल, ये सत्य से भरा हुआ। आप में से कितने लोग यकीन करते हैं सत्य से भरा हुआ है? आप लोगों में से कुछ लोगों ने पहले भी मुझे इसे कहते हुए सुना होगा। स्तर बस्तर ये बाइबल सत्य से परिपूर्ण है, लेकिन बहुत सारे लोग जो अनुभव नहीं कर पाते, मैं भी एक लंबे समय तक अनुभव नहीं कर पाया, और मैं सोचता हूं कि बहुत थोड़े से लोग ही उस सारांश तक पहुंच पाते हैं। और आज की सुबह जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो ये है, और बाइबल की बहुत सारे सत्य वह हमारे जीवन के लिए आधारभूत या नींव की बातें नहीं है। और इसी प्रकार का प्रत्युत्तर मुझे मिलेगा, परंतु और मैं जानता हूं आप में से कुछ कहेंगे, आप क्या मतलब रखते हैं इसका? मेरा कहने का मतलब यह है, बाइबल की बहुत सी चीजें, बाइबल की बहुत सारी सच्चाइयां बहुत ही रोचक है, और बहुत समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समय वो आवश्यकता नहीं है, और ना ही आधारभूत है। और मैं जानता हूं हमें से बहुतों के लिए एक विश्वासी होने के नाते, विशेष रीति से प्रोटेस्टेंट, पेंटिकॉस्टल, आप जानते हैं, करिस्मेटिक, क्रिज्मेटिक्स, या और कुछ भी आप बोल सकते हैं। और जो कुछ मैं यहाँ कहने जा रहा हूँ वो काफ़ी कठोर या कठिन लगे आपको, मुझे आप समय दें। इससे पहले कि आप मुझे सुनना बंद करें, आप उन बातों को ध्यान से सुने जो आज की सुबह मैं कहने जा रहा हूँ। बाइबल की बहुत सारी सच्चाइयाँ जो बाइबल में सत्य है, लेकिन उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे सोचते होंगे, जो हमसे कह रहा है ये परमेश्वर बोल रहा है या शैतान बोल रहा है, क्या आप जानते हैं? लेकिन और उनमें से बहुत सच्चाइयां हैं और वे सत्य हैं, और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वे सत्य नहीं है, वे सत्य हैं और रोचक भी है, लेकिन वे उतने महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बाइबल की वो सच्चाइयां जो उतने महत्वपूर्ण नहीं है, उसका मतलब यह है कि यदि आप इसे कभी नहीं जानते थे, जैसे आप जीवन जीते हैं और आपका परमेश्वर के साथ जो संबंध है, उस बात पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आमीन। और
आप जानते हैं मैं इसे कहता हूं महत्वहीन सच्चाइयां। उदाहरण के तौर पर मुझे कुछ बातें आप कहने दें। और मैं फिर से एक बार जानता हूं आज जो यहाँ पर आप मौजूद हैं और जो भी बातें मैं कहने जा रहा हूं जो आपके जीवन में प्रभाव डालता है, इन बातों के द्वारा आप आहत होंगे और मैं इसे स्वीकारता हूं कि आप आहत होंगे। लेकिन मुझे इस बात को पूछने दीजिए। मुझे सुनना बंद करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप ध्यानपूर्वक इन्हें सुने, इन सच्चाई को देखें। ये सच है, लेकिन मैं इन सच्चाई को सिर्फ इतना कह रहा हूं कि ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है। अंत के दिनों की घटना, पुरानी नियम की भविष्यवाणियां, रैप्चर, उसमें से कुछ। और कुछ लोगों के लिए रैप्चर शब्द का मतलब क्या है, यहां से हम क्या समझ पाते हैं? ये बाइबल के एक बहुत बड़े सिद्धांतों में से एक है। पहली बात, रैप्चर का जो पूरा सिद्धांत है वो बहुत ही वर्तमान का सिद्धांत है। और दुर्भाग्यवश महत्वपूर्णहीन सच्चाइयों के साथ क्या हुआ कि जब हम महत्वहीन सच्चाइयों की तुलना करते हैं और हम इस रैप्चर के सिद्धांत के ऊपर में हम बहुत ही कट्टर हो जाते हैं और इस विषय को लेकर के हम बहुत ही बहसवादी हो जाते हैं और सिद्धांतवादी हो जाते हैं। और रैप्चर के विषय में जो हमारा दृष्टिकोण होता है वो इस प्रकार होता है। और आप जानते हैं, पहले उठाया जाना, बीच में उठाया जाना, बाद में उठाया जाना, ना उठाया जाना, आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं। इसके विषय में हमारे पास अपने विचारधाराएं होते हैं और हम उस पर बहुत कट्टरवादी हो जाते हैं। और इन बातों में मैंने इस बात को पाया कि बहुतायत से लोग महत्वहीन सच्चाइयों में लगे पड़े हैं। क्या होगा यदि हम कलीसियाओं को विभक्त कर दें? हम शत्रु बनाएंगे। आपके पास जो तरीका है, लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे। यहां जो भी आप है, आप इस बात को जानें कि रैप्चर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। सुने, यदि आप एक विश्वासी हैं, यहां पर कोई विश्वासी है क्या इस कमरे में? यदि आप विश्वासी हैं और आप रैप्चर पर विश्वास करते हैं, पहले उठाया जाना, बाद में उठाया जाना, बीच में उठाया जाना, ना उठाया जाना, आप सुने, ये यदि आपके रहते यहां पर ये घटित हो, आपको जाना है, आप जाए, ये कोई मायने नहीं रखता आप इसे जानते भी हो तो। क्या आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? मैं ऐसा कह सकता था कि हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दुर्भाग्यवश वास्तविकता यह है कि बहुत बार लोग इन अनावश्यक सत्यों की तुलना, यदि आप इसके बारे में कभी नहीं जानते, आप इसको नहीं समझते और इस पर आपका विचार आप देते हैं। सुनिए, मैं अक्सर लोगों से ऐसा पूछा करता हूं, आप ऐसा विश्वास करते हैं कि आप रैप्चर में महाक्लेश के बीच में उठाए जाएंगे और यदि ये अंत में हुआ तो तब तो आप नहीं जाएंगे क्योंकि आप मध्यकाल में उठाए जाने पर यकीन करते हैं। ये कोई मायने नहीं रखता आप रैप्चर के विषय में क्या विश्वास करते हैं। यदि ऐसा होगा, कब होगा और क्या आप उसके आसपास होंगे, आपको जाना होगा। क्या आप सभी विद्यार्थी समझ रहे हैं? इसलिए हम देखते हैं कि आज बहुत सारे मसीही लोग अनावश्यक सत्य के ऊपर अपने विश्वास को आधारित करते हैं। उनके सोचने की प्रणालियां, शैतान कौन है? दुष्टात्माएं, आत्मिक युद्ध, मसीह विरोधी और प्रकाशित वाक्य का वो पशु, वे उस पशु जो प्रकाशित वाक्य में उसके ऊपर बहस करना चाहते हैं। मेरे लिए ये कुछ समझ से परे है। आप जब इन बातों के साथ तुलना करते हैं, आप सिर्फ यही करने जा रहे हैं कि आप लोगों को बुलाना चाहते हैं और वे आपसे असहमत हो और इससे आप आघात हो। और मैं जानता हूं आप में से कोई भी नहीं, आप यहाँ बाइबल स्कूल में है, सीखने के लिए आए हैं, आप आघात नहीं होंगे। महत्वहीन सच्चाइयां वे हैं जो महत्वहीन हैं। तब जो दूसरी बात है, दूसरी जो बात है वो यह है कि अनावश्यक सच्चाइयां हैं जिसे मैं कहता हूं महत्वपूर्ण सच्चाइयां। जरा ठहरिएगा, किस प्रकार से महत्वपूर्ण सच्चाइयां अनावश्यक सच्चाई हो सकती है? कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं जिसके विषय में बाइबल बात करती है, वरन मुझे इस बात की इस प्रकार से रखने दीजिए। कुछ सच्चाइयां जो बहुत ही विशिष्ट महत्वपूर्ण हैं, वे सब बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परंतु आवश्यक नहीं। आप में से कितने लोग इस बात को समझते हैं कि हमसे भी पहले कुछ परमेश्वर के महान जन लोग होकर के गए और वहां पर कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयां हैं। है तो क्या हुआ? आप मुझे ऐसे देख रहे, सवाल है तो क्या है? मुझे एक उदाहरण से समझाने दे। ये सभी महत्वपूर्ण हैं, मेरे पीछे क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, ये सारी हैं अभी के लिए। महत्वपूर्ण सच्चाइयां जैसे चंगाई, पवित्र आत्मा,
पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, अन्य भाषा में कहना, पवित्र आत्मा के वरदान। आप में से कितने लोग जानते हैं कि जो परमेश्वर के जन हमसे पहले समय में होकर के गए, इन बातों पर एकदम यकीन नहीं रखते थे और परमेश्वर के लिए उन्होंने महान कामों को किया। आमीन। क्या ये बातें महत्वपूर्ण है? जी हाँ, एकदम महत्वपूर्ण है। क्या ये आवश्यक है? नहीं। और फिर से एक बार, आघातित ना हो और किसी प्रकार के मानसिक तनाव में ना हो, क्योंकि मैं आपको कहीं और ले जा रहा हूं। यदि आपको आघातित होना है, आप विषय के अंत में आप आघातित हो, सही है, ठीक है। परंतु देखिए, ये सच्चाई महत्वपूर्ण है और बहुत कीमती है, लेकिन वे आवश्यक और आधारभूत बात नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा अंतर है और मैं एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करना चाहता हूँ। महत्वपूर्ण और आवश्यक के बीच में जो भिन्नता है उसे मैं व्याख्या करूंगा। क्या यहाँ पर आपके बीच में से कोई डॉक्टर या नर्स है? आप नर्स हैं? हाँ, आप इन बातों को सही रीति से आप बता सकेंगे। क्या आप जर्मनी से हैं? और जर्मन भी वैसे ही काम कर जैसे हम करते हैं। ठीक है, सारी बातें यहाँ तक ठीक है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए किस बात की आवश्यकता होती है? जरूर हवा, ठीक है, लेकिन हवा स्वयं से श्वास तो नहीं ले सकता है। आप क्या है? आप एक नर्स है और क्या कहा जाता है? नहीं नहीं नहीं, जीवन का चिन्ह। हाँ, यही जीवन का चिन्ह। ये जीवन का चिन्ह क्या है? नब्ज, व्यक्ति का रक्तचाप, इससे आपको नब्ज पता चलता है। आपके हृदय की धड़कन, श्वास प्रणाली, आप सांस ले रहे हैं, ये सब आवश्यक है, सही है। इनमें से किसी एक के बगैर भी आप जी नहीं सकते। यदि आपके रक्त में कोई दबाव नहीं है, यदि आपके दिल में धड़कन नहीं है, आप मरे हुए हैं। ये सब आवश्यक है, आपके जीवन की वास्तविकता है। और आपके जीवन के लिए कुछ वास्तव में महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां, अनुभव करना, छूना, सुनना, देखना, स्वाद लेना। लेकिन आप में से कितने लोग ऐसा जानते हैं कि इन सारे 5 ज्ञानेंद्रियों के ना होने के साथ भी आप जी सकते हैं? इन चीजों को आप बढ़ा सकते हैं। यदि आप ठीक से ना देख सकते हो, बहुत अच्छा, ऐसे में वे आपको चश्मे देंगे जिससे आप भली भांति देख सकते हैं। यदि आप ठीक से सुन नहीं सकते तो वैसे में आपको सुनने का यंत्र देंगे जिसके द्वारा आप अच्छे से सुन सकते हैं। हालेलुया। ये सारे महत्वपूर्ण है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि ये सारे 5 ज्ञानेंद्रिय महत्वपूर्ण है जीवन जीने के लिए, और जीवन जीने के लिए ये सारी बातें महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। क्यों? कारण क्या है? जीवन के चिन्ह के आवश्यक वास्तविकताओं के बगैर कोई मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। यदि एक व्यक्ति मर गया और उसके कानों में मैं सुनने का यंत्र लगाऊं, कोई फायदा नहीं। कुछ लोग मुझे बहुत ही अलग तरीके से देख रहे हैं, और बहुत सारे लोग कहते हैं यहां पर कुछ सच्चाइयां हैं जो बाइबल में है और आवश्यक हैं, और बिना उन सच्चाइयों के महत्वपूर्ण सच्चाइयों का कोई मतलब नहीं। और हम देखेंगे ये जो मूलभूत और आवश्यक सच्चाइयां हैं, यदि आपकी सांसें नहीं चल रही है, हृदय में कोई धड़कन नहीं है, यदि जीवन का कोई चिन्ह नहीं है और कोई रक्त दाब नहीं है, तब आपकी ये 5 ज्ञानेंद्रियां कोई काम के नहीं। और मैं सोचता हूं कि एक वो कारण जिस पर हम बहुत संघर्ष करते हैं और मसीही जीवन में, वो यह है कि, और मैं सोचता हूं कि कलीसिया में जो सबसे बड़ी दुखद बात है वो यह है कि एक विश्वासी होने के नाते ज्यादातर हम उन सच्चाइयों पर विश्वास करते हैं और अपने जीवन को हम उन सच्चाइयों पर हम आधारित करते हैं जो सच्चाइयां अनावश्यक सच्चाइयां हैं, महत्वहीन। कुछ समय में जरूर महत्वपूर्ण है, लेकिन वो उतनी आवश्यक सच्चाई नहीं है। और हम अपने जीवन को बनाते हैं उस विश्वास पर जिसके विषय में यह मसीह जीवन है। हम उन सच्चाइयों पर अपने हृदय को स्थिर करते हैं, लेकिन हम मूलभूत और आवश्यक बातों को अपने जीवन में वास्तविक होने के लिए अनुमति नहीं देते हैं। इसका मतलब इसलिए मसीही लोग एक ऐसा जीवन जीते हैं जिसमें उन्हें कोई फल दिखाई नहीं देता। इसलिए मसीही लोग संघर्ष करते हैं
जो विश्वास करते हैं उन्हें बनाने के लिए। और ये भली बातें हैं और ये चीजें अच्छी बातें हैं, सही बातें हैं, ये प्रतिज्ञाएं हैं और ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है एक जीवित मसीह जीवन जीने के लिए। समस्या यह है कि वहां आधारभूत बातें नहीं है, हमारे पास आवश्यक बातें नहीं रह गई। हम किन चीजों को देखेंगे इस क्लास में, मैं उम्मीद करता हूं हम उन्हीं बातों को देखने का प्रयास करेंगे। बाइबल में से हम कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सच्चाइयों को हम लोग देखेंगे। और हाँ, जब हम इन आवश्यक सच्चाइयों को देखेंगे, ये आवश्यक सच्चाइयां क्या है, मुझे कहने दे, आवश्यक और मूलभूत शिक्षाएं। बाइबल पूरी रीति से आवश्यक और मूलभूत सच्चाइयों से भरी हुई है, जो बाइबल के अन्य सभी सत्यों को वैध साबित करता है। यदि ये सच्चाइयां आपके हृदय और आपकी सोचने की प्रणाली में स्थिर नहीं है, तो यदि ये सच्चाइयां आपके मसीह जीवन में नहीं बनी है, तो अन्य सच्चाइयों का आपके जीवन में फिर कोई महत्व नहीं। आपके जीवन में आपके पास कुछ भी नहीं जिसमें आप स्थिर हो सकेंगे। और सुनिए, फिर आपका मसीह जीवन एक निराशा में जीवन होगा। मैं जानता हूँ आप लोग इस कदर तक शायद निराश नहीं हुए होंगे, लेकिन मैं मौत की दशा तक में निराश हुआ, वास्तविक में। और मैं ये अनुभव करता हूँ कि इसका मुख्य कारण यह है कि मैंने इसे सीखने के लिए, या फिर किसी ने मुझे सिखाया भी नहीं कि ये आधारभूत और आवश्यक सच्चाई क्या है। मैं सोचता हूँ कि हमारे लिए ज़रूरी है सच्चाई और मूलभूत और आवश्यक सच्चाई और प्राथमिक सच्चाई के बीच के अंतर को व्याख्या करना ज़रूरी है। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि जितने भी बार मैं लोगों से इस आवश्यक सच्चाई के बारे में बातें करता हूँ, तो ऐसा लगता है मानो वो पुनः अपने ही विचारों में लौट आते हैं कि वे प्राथमिक सच्चाई के बारे में बातें कर रहे हैं। और यहाँ पर मूलभूत आवश्यक सच्चाई और प्राथमिक सच्चाई के बीच में एक अंतर है। मुझे इन शब्दों के परिभाषा देने दें। आधार या आधारभूत बातें, इस शब्द की परिभाषा यह है कि एक ऐसा मजबूत आधार जिसके ऊपर भवन का निर्माण किया गया हो, या सैद्धांतिक सत्य की वो रूपरेखा या विचार जिसके ऊपर कोई चीज आधारित है। आवश्यक शब्द का वास्तविक मतलब यह है जो निहायत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण। पर मैं इसे पसंद करता हूं कि बेहद आवश्यक। प्राथमिक शब्द का मतलब यह है विषय के आसान तथ्यों और सरल बातों के साथ व्यवहार करना। और जिस प्रकार से मैं इसे देखता हूं, और जब इसे हम अच्छे से समझते हैं, अपने हृदय में लेते हैं और नए नियम के आवश्यक सच्चाई के ऊपर अपने मसीह जीवन को स्थिर करते हैं, तब अन्य सारी सच्चाई प्राथमिक बन के रह जाती है। तब अन्य सारी सच्चाइयां विषय के सरल तथ्य बन जाते हैं। और मैं ये सोचता हूं कि जब आप इन सारी बातों से अपने आप को भर लेंगे, इन सारी बातों से अपने बुद्धि को आप छा लेंगे, तब आप इस बात को अनुभव करेंगे कि जो बातें, जो सच्चाई आपको दी गई है नए नियम में, वो इसलिए ताकि आप यीशु के समान हो जाएं। यदि अपने ध्यान को, अपने जीवन के लक्ष्य को उन सच्चाइयों पर आधारित करके यदि हम केंद्रित करें, उन सच्चाइयों पर यदि अपने मन और अपने हृदय को हम स्थिर करें, और वे सारे जीवन की सच्चाइयां जो आप अपने जीवन में चाहते थे कि वो क्रियान्वित हो, वो सारे काम करना आरंभ करेंगे। कितने ही अद्भुत तरीका इसे देखने का, यदि आप देख पाए तो। इसलिए आवश्यक और मूलभूत सच्चाई की ओर हम जाएंगे। मेरे साथ निकालिएगा यशाया 28 उसका 16, जैसा आप कहते हैं। यशाया 28 उसका 16 मैं एम्प्लीफाइड बाइबल से पढ़ने जा रहा हूं। आप सभी लोग क्या ठीक है? अभी तक सांसें चल रही है आपकी? ठीक है। अब यशाया की किताब एक रोचक किताब है, और यशाया खुद भी एक रोचक भविष्यवक्ता है। और जिस बात को हम यशाया की किताब में देख पाते हैं, नए नियम की सच्चाई के साथ एक इसका मजबूत संबंध है। और जब आप यशाया नबी की किताब देखेंगे, उसका 28 अध्याय 16वां वचन, और एम्प्लीफाइड बाइबल में ऐसा लिखा है, इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, देखो मैंने सियोन में नेव का पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नेव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। जो कोई उस कोने के सिरे के पत्थर पर विश्वास करता है, भरोसा रखता है, उस पर आश्रित होता है,
वो कभी लज्जित नहीं होगा, ना हार मानेगा और ना ही जल्दी वो भयभीत होगा। अब जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं। और मैं देखता हूँ, और जब पहली बार इसे देखा जाए, आपने सुना होगा बहुत सारे लोग इस पत्थर को यीशु मसीह के साथ तुलना करते हैं, और मैं इसमें कोई विवाद उत्पन्न नहीं करता। और यीशु मसीह वो कोने का सिरे का पत्थर है जो इसका नींव है। ये सिर्फ यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में नहीं है, परंतु लेकिन वो सच्चाई जो यीशु मसीह हम तक ले पहुंचाया, यीशु ने जो पूरा किया, और यीशु मसीह के काम जो थे उनमें सच्चाइयां, यीशु मसीह के पूरे किए गए काम में सच्चाइयां और कुछ विशिष्ट सच्चाइयां हैं। और इन मूलभूत बातों को हम देखेंगे, और जो हमारे जीवन को बनाता है और हमारा विश्वास इस पर आधारित होने पाए। और दुर्भाग्यवश हम ये पाते हैं, मुख्य रूप से मैंने ये पाया बहुत सारे संदर्भों में, जिस सच्चाई को हम में से बहुतों ने पाया है, वास्तव में वो सच्चाइयां नहीं हैं। इस वजह से आज जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं वो एक ऐसी आधार पर स्थापित है जो कि अस्तित्व में नहीं है। इसलिए हम अपने जीवन में अस्थिर हो जाते हैं, और कई बार ये चीजें हमारे जीवन में सही रीति से कार्य नहीं करती, और ये चीजें हमारे जीवन के साथ मेल नहीं खाती। क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका मसीह जीवन होना चाहिए था, उस रीति से आपका मसीह जीवन नहीं है? एक व्यक्ति है यहाँ पर, धन्यवाद, हालेलुया, आमेन। और आप जानते हैं, मैं इन चीजों से होकर के गया और मैंने इन्हें देखा है। आइए हम लोग देखेंगे इसे, मेरे साथ निकालिएगा पहला पत्रस 5 उसका 8वां वचन, एम्प्लीफाइड बाइबल से बाहर। देखिए, हमेशा से ये परमेश्वर की मनसा रही है, आरंभ से ये परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन में ऐसा नहीं चाहते थे कि हम अपने जीवन को अस्थिर तरीके से जिए। ये हमेशा से परमेश्वर की चाहत रही कि हम ऐसा जीवन पाएं जो स्थिर हो, संतुलित हो और स्थापित हो। अब पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और 8 वचन में, और एम्प्लीफाइड बाइबल में कहती है कि आप पूरे संतुलित हो, अच्छे स्वभाव के, अच्छे मन के और जागरूक हो। हर समय आप सचेत और जागृत हो, क्योंकि आपका विरोधी शैतान एक गरजने वाले सिंह के समान यहाँ वहाँ घूमता है और इस ताक में लगा रहता है कि किसको वो फाड़ खाए। और सबसे पहली बात जो हम देखेंगे, जो पत्रस यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूरे संतुलित हो। आप में से कितने लोग समझते हैं कि एक संतुलित जीवन का मतलब ये कि एक सही आधार में अपने जीवन को स्थापित करना। यदि आपके पांव के नीचे कोई ठोस आधार नहीं है तो संतुलित तरीके से नहीं खड़े हो सकते। आमेन। यहाँ किसके विषय में बातें कर रहे हैं? यहाँ वो उस तथ्य के बारे कह रहे हैं, हमें आत्मिक रीति से, भावनात्मक रीति से, भौतिक रीति से, हर रीति से एक संतुलित जीवन जीने की आवश्यकता है। नए नियम के आवश्यक सच्चाइयों के ऊपर अपने जीवन को आधारित किए बगैर ये हमारे लिए असंभव है। स्थिर होने के लिए और सही स्थान में होने के लिए हमें संतुलित होने की आवश्यकता है। और पिछले 30 वर्षों में मैंने कई ऐसे मसीहों को पाया और मैं उनके साथ में बातचीत किया, और मेरे जीवन में भी एक समय आया जहां मेरा जीवन भौतिक रीति से मैंने ऐसा अनुभव किया, साथ ही साथ आत्मिक और भावनात्मक रीति से भी, कि मैं एक ही दिशा में सिखाया गया और जो आवश्यक थी उस ओर मुझे दबाव दिया गया और मैं वहां गिर गया। मसीह होने के बावजूद भी मैं कई बार गिरा, और कई बार मेरे जीवन ऐसी परिस्थिति में आया जहां पर मैं पूरी रीति से धराशायी हो गया और चीजें जैसी होनी चाहिए थी उस अवस्था में नहीं थी, क्योंकि हम नए नियम के आवश्यक सच्चाइयों के ऊपर हमारा जीवन स्थापित नहीं है। यदि हमारा जीवन इन सच्चाइयों के ऊपर आधारित हो तो तब वहां पर हम अगले बात को ध्यान दें। वहां पर लिखा है कि हमारे विरोध में एक विरोधी है। मैं विरोधी के बारे में ज्यादा बातें करना नहीं चाहता, लेकिन हमारा एक विरोधी है। यहां पर हम एक बात को ध्यान दें, वो एक गरजने वाले सिंह के मानिंद वो इस खोज में लगा कि किसको फाड़ खाए, लेकिन होने पाए कि वो आपको ना फाड़ने पाए। ये वास्तविकता है। समस्या यह है कि यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है या इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है जहां पर हम अपने जीवन को पाते हैं कि वो एक ऐसे बिंदु पर है, एक कील के ऊपर बिंदु पर हो, तो उस जगह पर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां पर कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन यहाँ 9वें वचन को आप ध्यान दें, वहां पर आपको स्थिर रहना है।
उसमें बने रहें, विश्वास में आप स्थिर रहें। आपको विश्वास में स्थिर रहना है। जब तक आप बने नहीं रहेंगे, आप कैसे स्थिर हो सकते हैं? यदि आप एक दृढ़ नींव में आप नहीं बने हो, तो आपको ऐसा करने के योग्य बनना होगा। यहाँ दूसरी बात को देखते हैं, वहां कहा गया कि आपको स्थिर होना है, उसमें बने रहना, विश्वास में स्थिर रहना। यहाँ पर स्थिर रहने का मतलब यह है कि दृढ़, पूर्णतः ना हिलने वाली सतह या बनावट, जो दृढ़ हो, जो स्थिर हो और ना हिलने वाली हो, सुरक्षित जोड़ा गया हो, जो इस रीति से स्थापित किया गया है जिसे ना आसानी से बदला जा सकता और ना प्रभावित किया जा सकता है। इस घड़ी आप क्या कहना चाहेंगे? अब जरूरी है कि आप हो या मैं हो, हम अपने मसीही जीवन को, मसीही चाल चलन को और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को एक दृढ़ नींव में हम स्थापित करें और उस सच्चाई पर आधारित करें जो हमको ताकत देती है, ताकि जब शत्रु आए, क्या शत्रु आता है? हाँ, वो आता है। आप जब बने रहेंगे, जब आप विश्वास में स्थिर रहेंगे और उसमें बने रहेंगे, उसमें बने रहना, उसने ऐसा नहीं कहा कि उसके विश्वास में उसके साथ बने रहना। बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या आपके पास विश्वास है? ये विश्वास बहुतों के लिए एक ना दिखने वाली रहस्यमय ताकत है, जिसमें शायद कोई ऐसी चमत्कारी गुण है कि जब आप उसे अपने जीवन में पालें तो आप शैतान का सामना कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका वास्तविक मतलब ये है कि विश्वास में आपको स्थिर रहना। मुझे एम्पलीफाइड बाइबल से पढ़ने दे। एम्पलीफाइड बाइबल इस प्रकार कहती है, सामना करो और विश्वास में या विश्वास पर स्थिर रहो। एक स्थानीय भाषा के एक लेख में इस शब्द विश्वास, दी फेथ, का मतलब एक ऐसी बात जो कि बहुत गहरे में जिसकी जड़ है, जो बहुत ही मजबूत है, जिसको हिलाया नहीं जा सकता। और ऐसा माना गया है पूरे विश्व भर में, यदि हम देखें मसीह समुदाय या मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं, उन सबों पर समान रीति से पीड़ाएं आ रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये विश्वास जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये विश्वास कोई ऐसी अनदेखी ताकत नहीं है जो हम शैतान के विरुद्ध में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कभी भी आप बाइबल में देखें, जब बाइबल बातें कर रही है विश्वास के बारे, ये उन सच्चाइयों के बारे में बातें कर रही है जो संतों के हाथ में दिया गया। कौन सी सच्चाइयां? नए नियम की मूलभूत और आवश्यक सच्चाइयां कि यीशु आए हमारे लिए, उन्होंने अपने काम को पूरा किया और जो बातें बताई कि हम उनके अनुसार जीवन जिएं। आमीन। एक और स्थान यहूदा की पत्री में हम लोग देखेंगे। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 3 आयत में ऐसा लिखा गया है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न करता रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। और ये वही शब्द है, यदि उसी संदर्भ में हम देखें इस विश्वास के बारे में, ये वही विश्वास है जो पहले से संतों को दिया गया था। अब ये एम्पलीफाइड बाइबल जो है इस विश्वास, दी फेथ, का एक अलग परिभाषा देती है। ये विश्वास कुछ मसीहों का एक ऐसा विश्वास है जो परमेश्वर के पवित्र लोगों पर मौखिक रूप से ही बोला जाता है। ठीक है, जब ऐसा कहा जाता है, हम कैसे शत्रु का सामना कर सकते हैं? जो सच्चाइयां हमें सौंपी गई है उन पर स्थिर और मजबूत होकर हम शैतान का सामना कर सकते हैं। इस तरीके से हम उसका सामना कर सकते हैं। यदि हम इन सच्चाइयों के ऊपर अपने आप को स्थिर करके रखेंगे, वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता, वो कुछ भी नहीं है। आमीन, हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे साथ लूका 6 अध्याय निकालिएगा और यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। लूका 6 अध्याय उसका 46वां आयत। और इस घड़ी मैं बाइबल से पढ़ने जा रहा हूं। और आप जानते हैं ये वो घटना है जहां यीशु मसीह चट्टान के ऊपर घर बनाने के विषय कह रहे हैं। 6 अध्याय के 46वें आयत में इस वचन का लिखने वाला कहता है, तुम मेरे साथ इतने नम्र क्यों हो? हमेशा क्यों कहते रहते हो, जी प्रभु आपने सही कहा, लेकिन जो बातें मैं कहता हूं वो तुम नहीं करते हो। अब ये जो शब्द है, मुझे एक पल के लिए यहां ठहरने दीजिए। यूहन्ना 17:17, वहां यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, उसने कहा
तेरा वचन प्रभु वो सत्य है। इसलिए जो कुछ भी यीशु मसीह ने हमसे कहा वो सब सिर्फ एक निर्देश ही नहीं, लेकिन वो सत्य के वचन थे जिसे देने के लिए यीशु मसीह आए। जो कुछ भी उसने किया उन बातों को करने के द्वारा उसने वो सत्य को दिया, और जो कुछ उसने कहा वो सत्य है। इसलिए जब हम इसे पढ़ रहे हैं और जब भी इस वचन को हम पढ़ें उसके साथ हम सत्य को लगाएं। ये जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूं ये सत्य वचन है। ये सिर्फ एक जुड़ाव की बातें नहीं, लेकिन इसलिए है कि तुम अपने जीवन स्तर में ऊंचा हो सको। ये आधारभूत वचन है या आधारभूत सच्चाइयां हैं। ये वो वचन या सच्चाइयां हैं जिस पर हमारा जीवन स्थिर होना है, और यह सामर्थ्य है। यदि आप इन सच्चाइयों या इन वचनों पर आधारित आप कार्य करेंगे तो, और आप उस समझदार मिस्त्री के समान होंगे जो गहराई तक खोदता है और नींव डालता है। सभी लोग कहेंगे नींव। और सुदृढ़ आधार पर वह अपने घर की नींव डालता है, और जब नदियों की धार किनारे को चीरते हुए उस घर पर टकराता है वो उसको हिला नहीं पाता। वो अधिक समय तक रहने के लिए बनाया गया। हालेलुया, आमीन। यदि आप इन वचनों को या इन सच्चाइयों को सिर्फ बाइबल अध्ययन में ही इस्तेमाल करें और अपने जीवन में आप उसको इस्तेमाल ना करें, आप उस मूर्ख व्यक्ति के समान होंगे जिसने अपना घर तो बनाया लेकिन नींव नहीं डाली। मुझे कुछ बातें आप कहने दें। जो बातें मैंने अनुभव की, मैं अपने विषय में ही बातें कर रहा हूं। जो कुछ मैंने अपने जीवन में पाया, अपने जीवन में अनुभव किया, मेरा जो ये अनुभव है ये मेरे अकेले का अनुभव नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिनका ये अनुभव है, और वे उस मूर्ख व्यक्ति के समान हुए जिन्होंने उसके मुख्य तत्व को खो दिया। हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण सच्चाइयों जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है और अद्भुत है उसे छोड़कर अपने मसीह जीवन को इस रीति से स्थिर किया है मानो हमने उसकी नींव चट्टान पर डाली ही नहीं। और यहाँ पर आप ध्यान दें, वो इन बातों से खफा नहीं हो रहा, लेकिन आगे वो इस प्रकार से कह रहे हैं, जब आप इन सच्चाइयों को सिर्फ अपने बाइबल अध्ययन में इस्तेमाल करेंगे और उसे अपने जीवन में आप लागू नहीं करेंगे, आप उस मूर्ख व्यक्ति के समान होंगे। और आगे कहा गया है कि आंधी और तूफान आएंगी और वो आपके घर से टकराएंगी, और जो आपके घर से टकराएंगे आपके घर ताश के पत्तों के समान ढह जाएगा। ये आपका पूरा नुकसान होगा। मैंने इसे कई बार लोगों के जीवन में देखा है, यहाँ तक कि मसीहों के जीवन में भी देखा है। मेरा मतलब प्यारे लोग, अच्छे लोग जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना है, परमेश्वर के वचन को लिया है, उस सत्य को जाना है, वचन को देखा है जो कि सत्य है, और जिन्होंने इन सच्चाइयों के ऊपर अपने मसीह जीवन, अपने मसीह चाल चरण को स्थिर करने का प्रयास किया, और कभी भी वो उस गहराई में जाने का प्रयास नहीं किए और उस मूलभूत बातों को समझने का प्रयास नहीं किए। और जब तकलीफें आती है, आप कोई जानते हैं ये तकलीफ क्या होती है? और जब तकलीफ आती है और जब आंधी हमारे जीवन से आकर के टकराती है, ये हमारे जीवन को बिखेर देती है, और तब हम प्रभु के सामने पुकारते, प्रभु ये क्यों ये कार्य नहीं कर रहा? और हमें से बहुतों के पास उत्तर नहीं होता। और जब मेरे जीवन में भी हुआ, मैंने ऐसा अनुभव किया, मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जिसने मुझे बाइबल स्कूल में लाया, जहां पर आपके जैसे विद्यार्थी आप आते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। आज हो सकता हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं हैं। जब मैं बाइबल स्कूल में था, तब शायद परमेश्वर के वचन को और उसकी सच्चाई को बैठकर सीखने के लिए अपना दाहिना हाथ जरूर दिखाता, क्योंकि 3 वर्ष तक बाइबल स्कूल में मैं रहा, वहां से निकला और मैंने कभी इस सच्चाई के बारे में नहीं सुना। आप लोग बहुत आशीषित लोग हैं। आमीन, आप लोग आशीषित हैं। इसलिए पहली बात जो हमको सीखनी चाहिए, जब हमने इन वचनों को देखा जो अभी हमने पढ़ा, पहली बात जो हम यहाँ से सीख सकते हैं वो यह है कि जो वचन या सच्चाई यीशु देने के लिए आए, जब मैं कहता हूँ यीशु देने को आया, इसका मतलब है नया नियम, सुसमाचार का संदेश जिसे देने यीशु आया, और जो कुछ भी उसने हमारे लिए पूरा किया। यदि हम इन सच्चाइयों को ले और मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसे हम एक अच्छे सिद्धांत के रूप में लें जिसके बारे सिर्फ अच्छी बातें कह सकते हैं।
लेकिन वास्तविकता में हम इन सच्चाई को ले और उसकी मान्यताओं को उस पर आधारित करें कि आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं, स्वयं को कैसे देखते हैं, और इन सच्चाइयों पर आधारित होकर परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करें। तब दूसरी बात जो हम देख पाते हैं कि यह वचन या ये सच्चाइयाँ जो हमें देने को यीशु आए थे, ये मूलभूत सच्चाइयाँ या आधारभूत वास्तविकताएं हैं। ये मूलभूत आवश्यक सच्चाई है जिस पर हम अपने जीवन को आधारित कर सकते हैं। यीशु इसलिए नहीं आया कि हमारा जीवन बेहतर दिखे, इसके लिए वो हमें कुछ दे। मैं इसे फिर से एक बार कहूंगा, यीशु इसलिए नहीं आए कि वो आपको कुछ दे जिससे आप जब बाहर जाए, बात करें या क्रियाशील हो तो आप सिर्फ बेहतर दिखे या अच्छा लगे। यीशु वास्तव में वो सच्चाई देने आया जो वास्तव में आपके जीवन को बेहतर बनाता है। हालेलुया, धन्यवाद उस जीवन के लिए जिसका आनंद हम ले सकते हैं। आमीन। तीसरी बात जो हम यहां से सीख सकते हैं, यदि आप यीशु की दी हुई सच्चाई को अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान होंगे जिसने गहरे में नींव डाली। जो सच्चाइयाँ यीशु ने दी है वे आवश्यक सच्चाइयाँ हैं, और ये वो सच्चाइयाँ हैं जिस पर हमें अपने जीवन को आधारित करना है। अब हमारा नींव, आइए नींव के बारे में कुछ बात करें। यह हमारा पहला क्लास एक परिचय मात्र ही है इस विषय का। हमें से बहुतों के लिए हम अपने जीवन को उस मूर्ख व्यक्ति के समान जीते हैं। यदि आप अपने आप को ऐसा पहचान पाते हैं तो अपने हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं, पर मैं अपने दोनों हाथ उठा सकता हूं, और यदि तीसरा भी होता तो उठा देता, क्योंकि मैं जानता हूं ऐसा ही है। कोई ऐसा जीवन नहीं चाहेगा। और मैं एक बात आपको बता दूं, यह जीवन बहुतायत का जीवन नहीं है। आमीन। और मैं जानता हूं, और निश्चय हम लोग इस समझ तक पहुंच पाएंगे। बहुत लोग इस अनुभव किया है और बहुत से लोग इससे होकर गए हैं। हमने महत्वहीन सत्यों और हो सकता है कई बार महत्वपूर्ण सत्यों पर अपने जीवन को आधारित करने के लिए बहुत सारा समय गवाया। चूंकि वहां कोई नींव नहीं है, इसलिए हमारे जीवन में समस्या बनी रहती है। आप अपना कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं, आप हार जाते हैं, और जिसके वजह से आपके जीवन में सफलता नहीं है। समस्या यह है कि जब हम थोड़ी सी शिक्षा पा लेते हैं और लोगों से थोड़ा सा प्रोत्साहन मिल जाने के बाद, वाह, इसका मतलब कि परमेश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। इसका मतलब कि अगले बार जब आप और परिश्रम करेंगे और बेहतर करेंगे तो हार का सामना नहीं करेंगे, वरन अगले बार जरूर सफल होंगे। और आप जानते हैं क्या होगा जब अगले बार होगा। अब नींव जो है भवन के निर्माण कार्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आप में से कितने लोग समझ रहे हैं? नींव के बारे में सोचें। यदि आज आप आर्किटेक्ट या निर्माण कार्य में लगे हुए लोगों को देखेंगे, वे कार्य नींव से आरंभ करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर आप जाकर के पुराने इमारतों को देखें जो हजारों सालों से खड़ी है, और उसके सामने जाकर के आप कहें कि हाँ, मैंने इसकी नींव देखी है। आमीन। नींव प्रायः नहीं दिखाई देता है, वे छुपे रहते हैं। जो कुछ उस नींव पर बना होता है वही दिखाई देता है और उपलब्ध होता है। सही है। इसका कारण यह है कि हम सोचते हैं कि हमने कभी नींव के बारे में ध्यान ही नहीं दिया, हमारे मन में कभी इसके बारे में बात उठी ही नहीं। लेकिन नींव जो है भवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। आप बेहतरीन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतरीन चीजों से भवन का निर्माण कर सकते हैं। आप सबसे अच्छे ईंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छी लकड़ी, सबसे अच्छे टाइल्स, सबसे अच्छे छत ढा सकते हैं। आप बहुत अच्छे निर्माण कार्य को पूरा कर सकते हैं, जैसे खिड़की। आप अपने पैसे से बेहतरीन सामान खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यदि नींव ही ना हो तो, जब आप अपने घर को हर बेहतरीन सामान जो आप खरीद सकते हो उससे बनाएं, तब भी वो टूट जाएगा, उसमें दरार होंगी और वो बेकार सा हो जाएगा, वो यहां वहां से टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। सही है। यह एक दुखद वास्तविकता है। हम में से बहुतों ने ऐसा ही किया है। यदि हम सही नींव का निर्माण नहीं करेंगे और बेहतर से बेहतर अन्य महत्वपूर्ण सच्चाइयों का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बनाएंगे तो, और हम क्या पाएंगे? हमारे घर में दरार है, हमारा मसीह जीवन बिखर सा गया है। आप जानते हैं,
कुछ वर्षों पहले मैं साउथ अफ्रीका में था और वहाँ पर मैं कुछ विकास के कार्य किए। यहाँ आप लोग उसे क्या कहते हैं कि निर्माण कार्यों में नहीं, लेकिन मैंने अपने पैसे को भवन निर्माण में और रियल स्टेट में लगाया और वहाँ पर एक विशिष्ट प्रगति हो रही थी और जो लगातार उन्नत हो रहा था। और उस प्रगति के कार्य में ये बहुत ही रोचक बात थी कि वहाँ पर हम मकान खरीदने में अपने पैसे लगाएं। और एक दिन मैं अपने मित्र के पास में ड्राइव करके गया और उससे कहा, क्या तुमने यहाँ की प्रगति को देखा भाई? और मैंने उससे कहा कि मैं सच में इसे पसंद करता हूँ, ये लोग बहुत ही अच्छे सामग्री इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं अपने मित्र को देख रहा था, उसने मुझसे कहा, जो कि उसी निर्माण कार्य में लगे थे, और उसने मुझसे कहा, मैं उन लोगों को जानता हूँ जो लोग ये भवन बना रहे हैं। और उसने कहा वे लोग सही सामग्री इस्तेमाल नहीं करते हैं और उनका जो नेव है वो सही नहीं है, इस वजह से उनका नाम खराब है। और मैं कुछ कह नहीं सका, मैं बस उसकी तरफ देखते रहा और इंतजार किया। और बाद में ऐसा ही हुआ। इस प्रगति के कार्य के कुछ वर्षों के पश्चात, और ये बहुत ही अच्छे स्थान, वहां दरार दिखना आरंभ हुआ। कुछ लोग तो अपने घर के सामने के दरवाजे को खोल नहीं पा रहे थे क्योंकि नेव टूट चुकी है, जिसके वजह से द्वार नहीं खुल रहा। अब मेरे कहने का मतलब, उनकी टाइल्स टूटे हुए थे। साउथ अफ्रीका में जैसे घर बनाते हुए बहुत ही अलग है, जैसे आप लोग यहाँ पर घर बनाते हैं वैसा नहीं। साउथ अफ्रीका में प्रायः ईंट और रॉड का इस्तेमाल करके सारा कुछ बनाया जाता है, इससे लकड़ी का इस्तेमाल बहुत कम होता है। और इस बिंदु तक जब हम देखते हैं चीजें बहुत बुरी हैं, उसे किस प्रकार से कहें, वहां पर लोग घूस भी लेते थे। और जब वहां पर कुछ लोग निरीक्षण करने के लिए आए, तब उन लोगों ने पाया कि इस व्यक्ति ने वहां पर गलत सीमेंट का इस्तेमाल किया। जो नींव थी, जब उसका निरीक्षण किया गया, वो भी कमजोर पाया गया। पूरे के पूरे प्रगति के कार्य को नीचे खींचने के लिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। जिन लोगों ने वहां पर पैसे लगाए थे उनका हजारों में नुकसान हुआ। तब वहां पर लोग इस प्रकार से कहते हैं कि क्यों नहीं उसे ठीक कर दिया गया। समस्या यह है कि जब एक अच्छी नींव ही नहीं है, ये कोई मायने नहीं रखता कि उस नींव पर आपने कितना बेहतरीन घर बनाया, उसे ठीक करने के लिए आपको पूरा का पूरा घर तोड़ना पड़ेगा। अब इस प्रकार मुझे ना देखें, लेकिन ये एक वास्तविकता है। हमें से बहुत लोग अपने जीवन के इस दौर से होकर के गए। हमने अपने जीवन के 10 साल, 20 साल, 30 साल लगाए अपने मसीही जीवन को बनाने के लिए, मसीही चाल चलन को बनाने के लिए, लेकिन एक अच्छी नींव ना होने की वजह से हमारा मसीही जीवन टूट सा गया है। और हम क्या कर रहे हैं? हम खुशी खुशी उसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये कार्य नहीं कर रहा। कुछ लोगों के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन हम इसे पूरी रीति से तोड़ना नहीं चाह रहे हैं और फिर से आरंभ कर रहे हैं। इसे सुने, इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ फेंक दे रहे हैं, आप इसे तोड़ रहे हैं ताकि उसे फिर से आप बना सकें। लेकिन सबसे पहले नींव डालें। सबसे पहले आप जाएं और स्वयं को स्थापित करें। इसका मतलब ये कि आप जो कुछ भी विश्वास करते थे और जिन बातों पर आप आधारित थे, उन बातों को आप तोड़ दें। मैं लगभग 40 वर्ष तक इस तरह से होकर के गुजरा। अब तक ये कारगर सिद्ध नहीं हुआ। हो सकता है इस विषय में आपको अब और प्रयास करना हो सकता है, यह आपकी समस्या रही होगी, लेकिन मैं आपके साथ हूं। आप आइए। एक समय ऐसा मेरे जीवन में आया जब परमेश्वर ने मुझे चुनौती दिया कि जो कुछ तुम विश्वास करते थे उसे एक और रख दो। सर्वप्रथम आपको कुछ विशिष्ट सच्चाई के ऊपर अपने आप को स्थापित करना होगा और उन विश्वासों को बदलना होगा जिसके विषय में शायद आप कह रहे हो, प्रभु मैं तो इतने लंबे समय से विश्वास करता आया हूं। अब जानते हैं मैं एक प्रचारक हूं, मेरे पास टेप्स है और सीडीज है और किताबें हैं। मैं उसे फिर से याद कर सकता हूं प्रभु, और अब ये मुझे इन सारी चीजों को छोड़ देना होगा। अब जो ये दिन आएगा उसमें, और मुझे अपने कलीसिया में अपने लोगों के सामने में एक पासवान के रूप में खड़ा होना था। और वहां पर मैंने लोगों से कहा, इतने वर्षों तक मैंने बहुत सारी चीजें आप लोगों को शिक्षा दी, लेकिन आज मैं आपसे बताना चाहता हूं बहुत सारी बातें उसमें सही नहीं है। मैं सोचा, सर्वप्रथम ये विचार आया, बस अब हो गया, अगले सप्ताह चर्च खाली होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो वापस आए, लेकिन मुझे उन चीजों को छोड़ना पड़ा। और कई बार
हमें इन चीजों को छोड़ना होगा, आपको इन चीजों को छोड़ना होगा। जी हाँ, आपको इन चीजों को छोड़ना होगा, उन सारी सच्चाइयों को जिस पर आप यकीन करते थे, जो अच्छी चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सत्य नहीं है, वे सत्य हैं, लेकिन समस्या यह है कि सर्वप्रथम आपको एक अच्छी नींव डालने की आवश्यकता है। और इस क्लास में मैं उम्मीद करता हूं, मैं हो सकता सारी बातों में आपकी सहायता ना करूं, लेकिन नए नियम के जो महत्वपूर्ण मूलभूत सच्चाइयां हैं, उन बातों में जरूर आपकी सहायता करूंगा। हम लोग एक अच्छा प्रयास करेंगे, मैं अपना एक बेहतर प्रयास करूंगा ताकि उन सच्चाइयों को, आवश्यक सच्चाइयों को लेकर एक बेहतर नींव डाल सकूं आप में। तब आप अपने जीवन में जो कुछ आप चाहें आप वैसा बना सकते हैं। और एक बात को जानिए, सब बातें फिर कार्य करने लगेंगी। आमेन, हालेलुया, आमेन, धन्यवाद यीशु। अब और इस क्लास के समापन के लिए, और ताकि इस क्लास को हम लोग समाप्त कर सकें, और सबसे बड़ी बात, मैं उसके लिए एक वक्तव्य कहना चाहूंगा। लोगों के विचलित और गिरने का कारण एक दोषपूर्ण नींव और मान्यता है। यह तब होता है जब व्यक्ति नए नियम के आवश्यक सच्चाई के ऊपर अपने जीवन को आधारित नहीं करता है। तब लोग अपने जीवन में हिल जाते हैं। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं इसके साथ छोड़ना चाहता हूं आपको। जब लोग अपने जीवन में रुकावट, चुनौतियां और समस्या का सामना करते हैं, उदाहरण के तौर पर कमजोरी, बीमारी, विपत्ति, गरीबी, यह कोई मायने नहीं रखता कि आप चंगाई के बारे में क्या विश्वास करते हैं। क्या चंगाई महत्वपूर्ण है? बेहद महत्वपूर्ण है। और मैं चाहता हूं कि इसे ध्यानपूर्वक आप सुने, क्योंकि कई बार जब मैं कहता हूं लोग इसे नहीं समझ पाते। चंगाई के विषय में आप जो विश्वास करते हैं, केवल वो आपके लिए कार्य नहीं करेगा। आप चंगाई पर विश्वास कर सकते हैं, आपके पास सारे चंगाई के वचन हो सकते हैं, आप उन चंगाई के वचन को आप बोल सकते हैं, आप छत से चिल्ला सकते हैं, लेकिन यदि आपके जीवन में मूलभूत आवश्यक सच्चाइयां आपके हृदय में स्थापित नहीं है, चंगाई का प्रकटीकरण आपके जीवन में बहुत ही कठिन होगा। इसलिए ये इसके विषय नहीं कि आप चंगाई और संपन्नता के बारे क्या यकीन करते हैं, या विजय के बारे, जो आपके जीवन में इस बात को तय करेगा कि आप खड़े रहेंगे या गिरेंगे। शायद ऐसा हो सकता है, शायद नहीं, ये एकदम ऐसा ही होगा। नए नियम की मूलभूत आवश्यक सच्चाई ही बेहद जरूरी है, क्योंकि अन्य सभी सच्चाइयां आधारभूत सच्चाइयों में ही उनकी वैधता है। सभी सच्चाइयां, आमेन। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं मैं चंगाई पर यकीन करता हूं। हो सकता है यह आप पर प्रभाव ना डाले, यदि आप चंगाई पर यकीन ना भी करें तो। हो सकता है यह अन्य गहरी आधारभूत शिक्षाओं को प्रभावित करती है, जिस पर आप स्थापित नहीं होंगे। 99% ऐसा हो सकता है। मुझे उदाहरण देने दीजिए। हो सकता है हम इसके विषय में कल बात करेंगे। हम लोग विश्वास धार्मिकता के ऊपर बात करना आरंभ करेंगे। परमेश्वर के सामने सही रीति से खड़े होना, उसका निस्वार्थ प्रेम। सुनिए, आपके पास ये चीजें तो नहीं है जिसे आपने अपने विश्वास प्रणाली में स्थापित किया हो सकता है आप चंगाई के ऊपर यकीन करते हो सकता है कि परमेश्वर आपके ऊपर दयावंत हो और वो चंगाई के दान के साथ आपको चंगा करता हो, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। लेकिन उस चंगाई को लेकर के आप नर्क में चल नहीं सकते, क्योंकि आपके जीवन की संपूर्णता और चंगाई, हो सकता है आप चंगाई के बारे में जानते हो। यदि आप इस बात को नहीं जानते कि आप परमेश्वर की धार्मिकता और हमेशा आप चंगाई पर यकीन करते हैं, तो तब आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप ग्रहण योग्य नहीं है और आप अपने आप को पापी महसूस करेंगे। और नेव की बातें इस हद तक जाती है, और जहां नेव की बातें जाती है वहां चंगाई के वचन की आवश्यकता ही नहीं। आमेन, हालेलुया।